एक्सीडेंट के लिए कई बार होता है, हमारी कोई गलती नहीं होती, सामने से कोई आ जाता है, या आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लोग जानबूझ के गाड़ी के सामने आ जाते हैं और फिर पैसों की डिमांड करते हैं कि हाँ भी एक्सीडेंट होता हुआ बचता। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें यूज़ लेना होता है कार के लिए एक डैश कैम। सो आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक ओनरशिप रिव्यू डैश कैम के बारे में, जो कि है क्यूबा डैश कैम प्रो। सो डैश कैम प्रो, इसको यूज़ ले हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है। सो ओवरऑल मैं एक हैप्पी कस्टमर हूँ क्यूबा का, जो कि एक हीरो ग्रुप वेंचर है। एंड इसके साथ मल्टीपल चीज़ें आती है सेटअप करने के लिए, जो आपको हेल्प करती है खुद से सेटअप करने में। सो थोड़े टाइम पहले मैंने मेरे कार के अंदर ये सेटअप किया था। सो ओवरऑल रिव्यू कैसा है, कैसा चल रहा है, कितनी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी, तो आज इस वीडियोस में सारी चीज़ें देखते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंस्टॉलेशन। बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब DIY है, आप डू इट योरसेल्फ कर सकते हो। ऐसी कोई मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप वहाँ पे जाओ और किसी मैकेनिक से यहाँ पे सेटअप करो। इसके साथ जो भी चीज़ है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है, वो सारी चीज़ें मिलती है। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक तो यहाँ पे इसका ग्लू आ जाता है चिपकाने का, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी तक तो मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं। उसके बाद एक वायर आता है और यहाँ पे आपके मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का एक ऑप्शन रहता है। सो वो जाने के बाद आप सीधा यहाँ से वायर जैसा भी आपको लगता है आप वहाँ से दबा के सीधा, और ये यहाँ से मेरे सीधा जाके और यहाँ पे जाके और मेरे यहाँ पे USB के अंदर यहाँ पे जहाँ तक कनेक्ट हो जा रहा है। तो कनेक्ट का ऐसा है कि आपके साथ ये एक पार्ट भी आता है जहाँ से आप USB से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ड्यूल USB है तो आप ड्यूल USB भी यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो। सो अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन चार्ज नहीं करता इतना ज़्यादा, सो मैंने अभी यहाँ पे सिंगल ही यूज़ में ले रखा हूँ, और आप चाहो तो यहाँ पे डबल भी यूज़ पे ले सकते हैं। जो मेन इशू लगा था वो ये था कि जब मैंने इसको ऊपर यहाँ पे सेट किया था, सो जो मेरा डैश होम अभी ऑन है, सो आप देख सकते हैं जैसे ब्लू, तो जब मैंने इसको यहाँ पे सेट किया था तो सेट करने पे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सेट होना चाहिए कहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस थे नहीं यहाँ पे। तो क्योंकि मेरे यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा ये सेंसर्स लगे हुए हैं, रेन सेंसर्स वाइपर्स के लिए, और फास्टैग का अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे व्यू के अंदर दिक्कत आती है एज ए ड्राइव करते हुए। सो मैंने यहाँ पे इसको ऊपर सेटअप किया, बट इशू ये हो जाता है कि जैसे बारिश आ रही है या फिर आपका कांच गंदा हो गया, सो यहाँ पे आपके पूरा वाइपर चल ही नहीं पाता। सो यहाँ पे जो वाइपर का साइन है वो सिर्फ यहाँ तक ही आता है, तो अगर तेज बारिश आ रही है तो यहाँ पे ये प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाता। अदरवाइज ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। आपको जब इसका डेटा निकालना हो, सो आप यहाँ से मेमोरी कार्ड से यहाँ पे इसको निकाल सकते हो और अपने सिस्टम के अंदर कैप्चर कर सकते हो। मैंने अभी राइट नाउ 128 GB का यहाँ पे इंसर्ट किया था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कितना होना चाहिए, बट अगर आप 64 GB तक भी इसमें इंसर्ट करते हैं तो सफिशियंट होगा ये। तो 64 GB आई थिंक आपके काम में आ जाएगा। इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर जो भी आपको अगर मेमोरी कार्ड में कुछ भी अगर इंसिडेंट होता है, इन कैप्स आप कुछ कैप्चर करते हैं, सो कैप्चर के साथ में ये हो सकता है कि आपको हैंड टू हैंड चाहिए या 1 से 2 दिन की ही आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। सो अभी 128 में मेरे पास 30 डेज़ की रिकॉर्डिंग कैप्चर कर रहा है। सो ये ऑटो डिलीट होता रहता है, यहाँ पे आपको ऑटो मीन्स को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही सारा सेटअप कर लेता है। अगर मेमोरी कार्ड यहाँ पे निकला हुआ है सो आपको वार्न कर देगा कि यहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं है। सिंपली जब आप इसको सेटअप करोगे तो सेटअप करने के लिए एक एप्लीकेशन की नीड होगी। सो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद पे आप फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें लोकली चेक कर सकते हो। सो फ़ोन में चेक करने के लिए मेरे पास ये एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के लिए मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ क्यूबा प्रो के अंदर। क्यूबा प्रो आने के बाद पे आपको यहाँ पे आपका अकाउंट सेटअप करना होगा। अकाउंट सेटअप करने के बाद पे जैसे ही आप कार का इग्निशन ऑन करते हैं, सो इग्निशन ऑन करने के बाद पे मेरे पास यहाँ पे वाईफाई के मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। सो मैं जैसे वाईफाई पे जाता हूँ, सो यहाँ पे मुझे नेक्सॉन नाम से दिख जाएगा, क्योंकि मैंने इसे रीनेम कर दिया है। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ये क्यूबा के नाम से ही रहेगा। सो आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। सो मैं जैसे नेक्सॉन पे जाता हूँ और यहाँ पे ये मेरा वाईफाई यहाँ पे अभी कनेक्ट हो गया है।
कनेक्ट होने के बाद पे यू कैन सी जो मैंने एप्लीकेशन का नाम लिखा था वो यहाँ पे कनेक्टेड शो हो रहा है। सो मैं डैश कैम पे आता हूँ। सो यहाँ पे मुझे बताता है कि जैसे राइड स्टार्टेड, क्योंकि अभी हमने जैसे इग्निशन ऑन ऑफ किया था। सो 5.7 पे और 5.7.12 पे ये दोनों इग्निशंस मुझे यहाँ पे शो करके बताता है। और अगर आपको सिंपल लाइव देखना है सो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे आप लाइव भी देख सकते हैं। सो जैसे वो अंकल बाइक निकाल रहे। सो यहाँ पे कैमरे के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। हो सकता है गोप्रो की वजह से यहाँ पे आपको सही हो सकता है, आपको कैमरे की वजह से या फिर पिक्चर क्वालिटी की वजह से आपको समझ में नहीं आ रही हो, बट इसको मैं एक बार सिस्टम के अंदर ले जाके बताता हूँ कि एक्चुअल व्यू कैसा आता है यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रखी है और रिकॉर्डिंग के बाद जैसे यहाँ पे हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी है, इतना कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा कुछ कि आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने चाहिए। आप सिंपली डैश कैम यूज़ में ले सकते हैं। और जैसे मैं अभी देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे ब्लू लाइट यहाँ पे शो हो रही है, और अगर मैं कार बंद कर देता हूँ सो मैंने अभी कार ऑफ कर दिया है। सो थोड़ी देर बाद यहाँ पे इसकी लाइट हट जाती है। दैट्स मीन यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब ये आपका बंद हो गया। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ और इसके पास आता है सो भी रेड लाइट आती है। रेड लाइट के बाद मैं जैसे ही कार स्टार्ट करता हूँ ये बैटरी के अंदर ऑन होता है। सो यहाँ पे ये ब्लू लाइट आएगा और मुझे इंडिकेट करेगा कि अब मेरा ये क्यूबा डैशकॉम यहाँ पे चालू हो चुका है। सो ये एक साउंड आता है इसका। और मेमोरी कार्ड निकालने के लिए भी आप यहाँ से सिंपली यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो आगे के वीडियोस देखते हैं कि आपका डे विजन कैसा है और नाइट विजन कैसा है पर्टिकुलर इस डैश कैम में। ओवरऑल मैं इस डैश कैम से हैप्पी हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें चाहिए थी मुझे इस डैश कैम के अंदर है। सो मैं अगर व्यूज़ की बात करता हूँ सो यहाँ पे मुझे लेफ्ट एंड राइट पूरा यहाँ पे मुझे व्यू शो कर देता है। और जो भी आपको चीज़ देखनी है जैसे गाड़ी के नंबर वगैरह देखने हैं वो भी प्रॉपरली यहाँ पे आप विजिबल है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो अगर बात करते हैं इनकी प्राइस की, सो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप अमेजन से इसे देख सकते हैं। तो लेटेस्ट प्राइस आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे अप्रोक्स 5 to 6 मंथ हो चुके हैं, तो हो सकता है प्राइस में वेरी हो। बट ओवरऑल प्रोडक्ट काम का है, आप इसे यूज़ में ले सकते हैं।